वहीं गोरखपुर के शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान में एक मादा बाघिन शक्ति की मौत बर्ड फ्लू के कारण हो गई। बाघिन के विसरा सैंपल की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई थी, जिसके बाद उत्तर प्रदेश के सभी प्राणी उद्यानों में अलर्ट जारी कर दिया गया। वहीं लखनऊ और कानपुर जू 7 दिन के लिए बंद कर दिया गया। साथ ही इटावा सफारी पर भी रोक लगा दी गई। इसी को लेकर हिंदी खबर ने मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी राजेश कुमार उपाध्याय से खास बातचीत की है। बहराइच में बर्ड फ्लू की शिकायतें अभी तो नहीं आई हैं। जैसा कि ज्ञात है कि गोरखपुर में एक जू में एक बाघिन की मौत बर्ड फ्लू के कारण हुई, जिसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी काफ़ी गंभीर हुए हैं और शासन से निर्देश प्राप्त हुआ है सारे जनपदों को, सारे जो CVOs हैं, मुख्य पशु चिकित्सक जो हैं, उनको एक पत्र जारी हुआ है मुख्य सचिव के द्वारा कि यहाँ की जनपद की सारी स्थितियों को गौर से देखा जाए। जहाँ भी ऐसे पोल्ट्री फार्म्स हैं, जहाँ भी ऐसे देखिए, मेरे पीछे देख सकते हैं, ऐसे ये बॉयलर हैं, ये चिकन्स हैं जो बिक्री के लिए किए हैं। छोटा सा ये पोल्ट्री फार्म है और साथ में इस यहाँ पर बिक्री का काम भी होता है इनका। ये देख रहे हैं बतख टहल नहीं, देखिए यहाँ पर क्या इसका दिखाया जरा सा। ये लोग यहाँ पर इसका प्रयोग करते हैं, अंडे के रूप में किया जाता है या और भी रूप में। बहराइच में फिलहाल अभी इसकी कोई शिकायत नहीं है। हिंदी खबर ने यहाँ के CVO से भी बात की। CVO ने भी इस बारे में पूरा प्रकाश डाला कि लगभग यहाँ पर कुल मिला के 35 बड़े पोल्ट्री फार्म हैं, जिनमें लगभग 4 लाख के लगभग उसमें बर्ड्स हैं इस समय। और साथ ही साथ जो 35 इनके हॉस्पिटल्स हैं, उनके जो सब टीम है, डॉक्टर्स हैं, उनको सतर्कता बरतने को कहा गया है कि जो भी ऐसी स्थिति यहाँ पर कहीं ऐसी कोई स्थिति नज़र आती है बर्ड फ्लू को लेकर के, जहाँ भी 10, 15, 20 पक्षी कहीं अगर मरते पाएगा कि उनको अचानक उनकी मरे हुए गए या उनकी मौत हुई, तो उसको स्थिति गंभीर की स्थिति में आएगी, तत्काल उस पर टीम मोबिलाइज हो जाएंगी और इसको रोकने का, थामने का पूरा प्रयास किया जाएगा। ऐसा यहाँ के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी का भी हिंदी खबर से कहना है। फिलहाल की स्थिति में ये है कि यहाँ पर ये एक पोल्ट्री फार्म है, यहाँ पोल्ट्री फार्म में देखिए मुर्गा भी है, देशी मुर्गे। कैमरे जूम करके दिखाएं, कुछ पेड़ की गर्मी बहुत जानवर पाए जा रहे हैं और किसी भी तरह की कोई भी तरह की ऐसी कोई परिस्थिति ना हो, इसके लिए प्रशासन यहाँ पर सतर्क है, गंभीर है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच में बर्ड फ्लू को लेकर क्या स्थिति है, क्योंकि अभी विगत कुछ दिनों पूर्व गोरखपुर के जू में एक बाघिन की मौत हुई थी, बर्ड फ्लू के कारण हुई थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गंभीर हैं। बहराइच में उसकी क्या स्थिति है जानते हैं मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी से कि यहाँ क्या तैयारी है इसको लेकर के। बहराइच में वर्तमान समय में कुल 23 पोल्ट्री फार्म है, जिसमें लगभग 3,64,000 के आसपास हमारे पास पोल्ट्री है। और पोल्ट्री ही एक ऐसा बर्ड है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होता है और बर्ड फ्लू होने का जो पीक पीरियड है लगभग जनवरी से मार्च के बीच में होता है। ससेप्टेबिलिटी वायरस की इस समय ज़्यादा होती है। अब चूँकि हम लोग का ये टेन्योर निकल चुका है, अब उसके बाद भी हम लोगों ने 1 महीना क्रॉस कर लिया है। अब इस समय टेम्परेचर हम लोग का लगभग 45 डिग्री के आसपास है, तो वायरस का कोई वायबिलिटी लगती नहीं कि अभी होगी आगे इन फ्यूचर। बहरहाल जब भी इससे भी पहले कभी कहीं से या नवंबर से भी मान लें, तो नवंबर से लेकर के अभी तक जनपद बहराइच में कहीं भी बल्क पोल्ट्री या किसी प्रकार के अन्य बर्ड्स के मरने की कोई सूचना नहीं है। और हम लोग कंटिन्यूअस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से कनेक्टिविटी में रहते हैं। वहाँ से भी कुछ ऐसा नहीं है कि जंगलों में कोई बल्क में कोई बर्ड्स मरी हों या कुछ ऐसे और वाइल्ड लाइफ इफेक्टेड हुई हों। तो मुझे नहीं लगता कि बहराइच में कहीं भी कुछ बर्ड फ्लू का कोई वो है। और इसमें फिर भी जो भी गाइडलाइंस शासन से मिली उसके हिसाब से हम लोगों ने फिर मार्च में सारे अटेंडेंट जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं उनको मैंने अलर्ट कर दिया। बहराइच में कुल 35 हॉस्पिटल्स हैं, तो उनको सारी गाइडलाइन और डायरेक्शंस दे दिए थे। ये कहना है CVO बहराइच का कि जरूर गंभीर मामला जरूर है, जैसे कि बाघिन की मौत हुई H1N1 वायरस से, लेकिन बहराइच इसके लिए पूरी तरह तैयार है और टीम है, मोबिलाइज है, हॉस्पिटल्स हैं, तैयार है। शशांक सिन्हा, हिंदी खबर, बहराइच। वहीं लखनऊ का चिड़ियाघर 14 मई से 7 दिन के लिए बंद रहेगा। दरअसल गोरखपुर जू में बाघिन की H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से मौत के बाद राजधानी के जू को एहतियातन बंद कर दिया गया है। हालांकि बर्ड फ्लू का कोई भी मामला और सामने नहीं आया, लेकिन एहतियातन चिड़ियाघरों को बंद रखने के निर्देश आ गए हैं।
गोरखपुर प्राणी उद्यान में H5 एवियन इन्फ्लुएंजा से एक बाघिन की मौत हो गई है, जिसके बाद से सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर जितने भी चिड़ियाघर हैं उनको हाई अलर्ट पर रखा गया है और अगले 7 दिनों तक उनको बंद कर दिया गया है। चूंकि संक्रमण ना फैले, इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पशुओं की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने के निर्देश दिए हैं। मेरी मौजूदगी इस समय नवाब वाजिद अली शाह लखनऊ जू पर है और इसको भी अगले 7 दिनों तक बंद कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से संक्रमण से एक बाघिन की मौत हुई है वो संक्रमण और ना फैले, उसको लेकर यहाँ पर ये तमाम जरूरी कदम उठाए गए हैं और जितने भी यहाँ पर पशु हैं उनको आइसोलेट करके उन सभी पशुओं की जांच की जा रही है ताकि ये संक्रमण आगे और ना फैल सके। चूंकि काफी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचते हैं और चूंकि उनको पता नहीं था कि ये बंद है, तो काफी लोगों को यहाँ पर निराशा भी हाथ लगी है, क्योंकि काफी संख्या में लोग यहाँ पर जू में अपने बच्चों के साथ पहुंचते हैं। लेकिन अगले 7 दिनों तक जिस तरह से इस जू को बंद कर दिया गया है, लोगों में निराशा भी है। तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और गेट के बाहर से उनको वापस कर दिया जा रहा है। चूंकि संक्रमण न फैले, इसको लेकर गोरखपुर प्राणी उद्यान, लखनऊ का प्राणी उद्यान और इटारनल लायन सफारी, इन तमाम चीजों को बंद कर दिया गया और सीएम योगी आदित्यनाथ ने वन विभाग और जू प्रशासन को निर्देशित किया है कि जितने भी पशु हैं उनकी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। जितने भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं उनको पीपीई किट उपलब्ध कराई जाए ताकि ये जो संक्रमण है ये फैलने ना पाए। जिसके बाद से एहतियातन के तौर पर इन तमाम चिड़ियाघरों को अगले 7 दिनों तक बंद कर दिया गया है और तमाम जो पशु इसके अंदर हैं उनको आइसोलेटेड करके जो चिकित्सीय टीम है उनका परीक्षण कर रही है कि कहीं ये संक्रमण उनमें तो नहीं है या उनमें फैला तो नहीं है। तो इसको लेकर ये एहतियातन के तौर पर ये फैसला वन विभाग और सरकार की तरफ से लिया गया है कि अगले 7 दिन तक लखनऊ जू, गोरखपुर जू, इटारनल लायन सफारी और जो प्रमुख जू है जहाँ पर लोगों की भारी भीड़ जाती है, पशुओं की सुरक्षा को देखते हुए उनको बंद कर दिया गया है। कैमरामैन गौतम के साथ मैं राहुल श्रीवास्तव, हिंदी खबर, लखनऊ।